गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है श्री PSM पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में। मैं मीनाक्षी आज फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो है कक्षा चौथी के लिए। विषय है हिंदी। आज हम करेंगे पाठ नंबर 6। शीर्षक है मेरे स्कूल के दिन। स्कूल के दिन तो सभी के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये मेरे स्कूल के दिन जो ये पाठ है, ये हमारे जो है पहले प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी आत्मकथा का एक अंश है कि जब वह स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया, जिस स्कूल में भी रहे उसके बारे में यहाँ पे कुछ है। आप सबको पता है कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उनका जन्म जो है 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। तो आज हम उनके बारे में कुछ रोचक जानकारी जो है इस लेसन में पढ़ेंगे कि उनके जो स्कूल के दिन थे वो कैसे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। मई के आखिर में हम लोग लंदन पहुंचे। हैरो में दाखिल होने की दृष्टि से मेरी उम्र कुछ अधिक थी। हैरो जो है ये स्कूल का नाम है। तो मई के आखिर में जब वो लंदन में गए तो वहां पे जो स्कूल में दाखिला लेना था, जिस स्कूल में हैरो नामक स्कूल में, तो उसमें जो है उनके लिए जो उनकी आयु थी वो थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि मैं उन दिनों 15 वर्ष का था। अब जब वह 15 वर्ष के थे, उनकी आयु जो 15 साल थी, तब वह लंदन गए थे। यह मेरी खुशकिस्मती ही थी कि मुझे वहां जगह मिल गई। अब 15 साल के बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिल गई, वो कह रहे कि ये तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी। मेरे परिवार के लोग पहले तो यूरोप के दूसरे देशों की यात्रा को चले गए और फिर कुछ महीनों बाद हिंदुस्तान लौट गए। अब जो है वहां पे उनकी एडमिशन करवाने के बाद यूरोप की यात्रा में जो है उनके जो है घर वाले जो है वो चले गए और बाद में जो है वो हिंदुस्तान वापिस आ गए। इससे पहले मैं अजनबी आदमियों में बिल्कुल अकेला कभी नहीं रहा था, इसलिए मुझे बड़ा ही सूना सूना सा मालूम पड़ता था। अब 15 साल के बच्चे को लंदन में जो है स्कूल में एडमिशन करवाने के बाद घर वाले छोड़ के वापिस हिंदुस्तान आ गए। अब जो है वहां पे सारे उनके लिए अजनबी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए। तो अब जो है उन्हें वहां पे बहुत अजीब सा लगता था, सूना सूना सा जो है उन्हें मालूम पड़ता था और घर की याद सताती थी। लेकिन यह हालत ज्यादा दिनों तक नहीं रही। कुछ हद तक मैं स्कूल की जिंदगी में घुल मिल गया और पढ़ाई तथा खेल कूद में व्यस्त रहने लगा। अब जहाँ पे पता है कि यहाँ पे हमने रहना है, इतना टाइम हमें व्यतीत करना है, तो उस माहौल के साथ जो हमें ढलना पड़ता है। ठीक उसी तरह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो भी वहाँ पे जो है अपने काम में व्यस्त हो गए, पढ़ाई में व्यस्त हो गए और जो है खेल कूद में व्यस्त होकर जो है स्कूल में जो है उनका मन जो है वो लगने लगा और वहां पे लोगों के साथ भी वो अच्छी तरह से घुल मिल गए। लेकिन मेरा पूरा मन कभी नहीं लगा। हमेशा मेरे दिल में यह ख्याल बना रहता कि मैं इन लोगों में से नहीं हूँ और दूसरे लोग भी मेरे बारे में यही ख्याल रखते होंगे। अब वो इंडियन थे तो वहां पे जो है लंदन में सारे जो है गोरे गोरे होंगे, तो उनको लगता था कि थोड़ा कि वहां पे जो है ये सारे लोग जो है मेरे जैसे नहीं है, थोड़े जो है विचार नहीं मिलते दूसरे देशों के साथ, जो इंडिया के लोग हैं, जो इंडिया के लोगों के साथ दूसरे देशों के लोगों के। उसी तरह ठीक उस समय वो बचपन में जो है उन्हें भी ऐसा ही महसूस होता था। तो शुरू में मुझे नीचे के दर्जे में भर्ती किया गया। अब जब स्टार्टिंग में जब उन्हें एडमिशन मिली तो थोड़ी नीचे के दर्जे में, यानी छोटी क्लास में उन्हें एडमिशन मिली होगी, क्योंकि मुझे लैटिन कम आती थी। लेकिन फौरन ही मुझे तरक्की मिल गई, क्योंकि लैटिन भाषा वहां की सीखने के लिए उन्हें थोड़ा टाइम लगा, इसलिए जो है उन्हें छोटी क्लास में पहले एडमिट किया गया होगा। उसके बाद जो है उन्हें जो है जब लैटिन उन्होंने सीख ली तो उन्हें जो है अगली क्लास में भर्ती किया गया। कई बातों में मैं अपनी उम्र के लड़कों से आगे था। मेरी दिलचस्पी के विषय बहुत थे। मैं अपने सहपाठियों से ज्यादा किताबें और अखबार पढ़ता था। सहपाठी होते हैं जो कक्षा में साथ पढ़ते हैं। अब जो है उन लड़कों से जो वहां पे बाकी बच्चे थे, उनसे जो थे उम्र में कुछ और आगे थे ये, लेकिन पढ़ाई में जो है बहुत दिलचस्पी रखने के कारण और जो है ज्यादा किताबें और अखबार पढ़ने के कारण ये जो है बहुत, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये काफी आगे थे उन लड़कों से। स्कूल में अच्छा काम करने के लिए मुझे GM ट्रेवलियन की गैरीबाल्डी संबंधी एक पुस्तक इनाम में मिली थी। अब जो है अच्छा काम करेंगे तो इनाम तो मिलता ही है। जब पढ़ाई में आप अच्छा काम करते हो आपको भी मिलते हैं ना प्राइजेस, वैसे ही ठीक इन्हें भी जो है GM ट्रेवलियन की गैरीबाल्डी संबंधी जो है एक पुस्तक जो है इनाम में मिली थी। इस पुस्तक में मेरा मन ऐसा लगा कि मैंने फौरन ही इस माला की बाकी 2 पुस्तकें भी
खरीद ली। अब उसके जो दूसरे 2 पार्ट और होंगे तो वो जो है उन्होंने अपने आप जो है वो खरीद लिए, और उनमें गैरीबाल्डी की पूरी कहानी बड़े ध्यान से पढ़ी। अब गैरीबाल्डी के बारे में उन्होंने जो उसमें बहुत अच्छे से जो है सारा पढ़ा। हिंदुस्तान में भी इसी तरह की घटनाओं की कल्पना मेरे मन में उठने लगी। अब जब हिंदुस्तान में जब वो आए, जब वहां पे रहते थे, तो वहां पे जब आए वो, तो उनके दिमाग में जो है ये सारी बातें जो है गैरीबाल्डी से संबंधित थी, उनकी वो सारा ध्यान जो है उनका उस तरफ जाने लगा। मैं आजादी की बहादुराना लड़ाई के सपने देखने लगा। अब जो है आजादी उस वक्त आपको पता है कि पहले हमारा देश जो था अंग्रेजों के अधीन था, तो 1947 को हमें जो है 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली। ठीक उसी तरह जो है आजाद कराने के लिए इनका भी विशेष योगदान रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो ये कह रहे हैं कि मैं आजादी के जो है लड़ाई के लिए जो है लड़ने के लिए जो है मैं सपने देखने लगा। इन ख्यालों के लिए हैरो कुछ छोटी और तंग जगह मालूम होने लगी। अब जो है जो ये ख्याल ज्यादा बड़े थे तो उनको लगा कि जो हैरो नामक स्थान पे वो पढ़ रहे थे वो जो है बहुत छोटा लगने लगा। मैं ज्यादा बड़े क्षेत्र में जाने की इच्छा करने लगा। मैंने पिताजी को इस बात के लिए राजी कर लिया। मैं हैरो में सिर्फ 2 बरस रहकर वहां से चला गया। अब 2 बरस की पढ़ाई जो है उन्होंने सिर्फ हैरो में की, उसके बाद जो वो वहां से चले गए। कैम्ब्रिज में, अब कैम्ब्रिज जो है ये भी यूनिवर्सिटी का नाम है, वहां पे कैम्ब्रिज में जो है जब उन्होंने एडमिशन ली तो अब वहां पे क्या हुआ इसमें देखते हैं। 1907 के अक्टूबर के शुरू में कैम्ब्रिज की ट्रिनिटी कॉलेज में पहुंच गया। अब कॉलेज में गए हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, 1907 में अक्टूबर में ये गए थे। उस समय मेरी उम्र 17 या 18 वर्ष के लगभग थी। मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई कि अब मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ। अब जो है ग्रेजुएशन करने के लिए वो जो है उन्हें दाखिला वहां पे कैम्ब्रिज में मिल गया। अब वो अपने आप को अंडर ग्रेजुएट जो है समझ के बड़े खुश हो रहे थे। स्कूल के मुकाबले यहाँ मैं जो चाहूँ सो करने की काफी आजादी मिलेगी। मैं लड़कपन के बंधन से मुक्त हो गया था। मैं ठाठ के साथ कैम्ब्रिज के विशाल भवनों और उसकी तंग गलियों में चक्कर काटा करता। यदि कोई जान पहचान वाला मिल जाता तो बहुत खुश होता। अब जो है वहां पे जो कैम्ब्रिज के विशाल भवन थे, वहां पे जो तंग गलियां थी, आसपास में बड़े बड़े भवन थे, बड़ी बड़ी कोठियां थी, तो वहां पे जो गलियां थी वो छोटी छोटी थी, तो वहां पे ये घूमते रहते थे और कोई अगर जान पहचान वाला मिल जाता तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। कैम्ब्रिज में मैं 3 साल रहा। ये तीनों साल शांतिपूर्वक बीते, जहां मैंने प्राकृतिक विज्ञान का कोर्स लिया था। मेरे विषय थे रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र और वनस्पति शास्त्र। ये जो है इन्होंने आर्ट्स में जो है वहां पे अपनी जो पढ़ाई वो की थी। तो इन्होंने जो है रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र और वनस्पति शास्त्र में जो है पढ़ाई की थी। इनके विषय थे वो। मेरी दिलचस्पी नहीं इन्हीं विषयों तक सीमित नहीं थी। कहते हैं जो मेरी दिलचस्पी थी, जो मेरा अपने आप में एक विश्वास था कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, तो मैं इन्हीं विषयों में ज्यादा तक सीमित नहीं रहा। मुझे जो लोग मिले वे साहित्य, इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र के बारे में बातचीत करते थे। अब जो लोगों से मिलते थे, ये जिन लोगों से जो लोग इन्हें मिले उनसे जो बात करते थे, तो उसमें जो था साहित्य, इतिहास और राजनीति और अर्थशास्त्र, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, ये वाली बातें जो है इन बातों के विषय में जो है ज्यादा चर्चा उस वक्त होती थी। जब मैं कैम्ब्रिज में था तभी ये सवाल उठ खड़ा हुआ था कि मुझे कौन सा कैरियर चुनना है। कुछ दिनों के लिए इंडियन सिविल सर्विस की बात भी सोची गई। अब जो है जब कॉलेज में बच्चे जाते हैं तो वो उन्होंने अपने भविष्य के बारे में जो है तभी सोचना स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने आगे क्या करना है अपने कैरियर में। उसमें एक खास आकर्षण था, परंतु ना तो पिताजी उसके लिए बहुत उत्सुक थे और ना ही मैं। अब कुछ दिन जो है इंडियन सिविल सर्विस के बारे में भी जो है सोचा गया, लेकिन उसमें जो है इनको कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा, ना इनके पिता को कुछ अच्छा लगा, अतः ये विचार छोड़ दिया गया। मैंने कैम्ब्रिज से जब अपनी डिग्री ली तब मैं 20 वर्ष का था। अब जब कैम्ब्रिज में इन्होंने ग्रेजुएशन की, अपनी डिग्री ली, तब ये 20 वर्ष के हो चुके थे। सिविल सर्विस के लिए अभी मेरी उम्र कम थी। पिताजी और माँ दोनों ही चाहते थे कि इतने दिनों तक अलग रहने के बाद मैं उनके पास ही रहूं। बस पासा पुश्तैनी पेशे जानी वकालत के पक्ष में पड़ा। अब जो है माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चा अगर इतने टाइम से बाहर है तो कुछ टाइम जो है उनके साथ भी बिताए, इसलिए उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने पास ही बुलाया। उनका जो पुश्तैनी काम था, जो पुश्तों से वो करते आ रहे थे, उनके बड़े बुजुर्ग जो थे वकालत में थे, वकील थे, वकालत के पक्ष में ही जो है इन्हें भी जाना पड़ा और इन्होंने जो है वकालत शुरू की करने का फैसला जो है वो लिया।
मैं इनर टेम्पल में भर्ती हो गया। अब ये इनर टेम्पल में गए और 1910 में अपनी डिग्री लेने के बाद मैं कैम्ब्रिज से चला गया। अब जो है 1910 में जो है इन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की और वहां से ये चले गए। अब इस पाठ में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी जो उन्होंने हैरो में पढ़ाई की स्कूल लेवल की और कैम्ब्रिज में उन्होंने कॉलेज लेवल की जो पढ़ाई की उसके बारे में उन्होंने बताया है कि वे कैसे जो है उन दिनों में अपना उन्होंने बाहर घर से दूर रहकर जो है अपनी पढ़ाई की। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ हद तक जो है अच्छा लगा हो या काफी हद तक समझ आया हो और आपने जो है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। और इसके जो शब्द अर्थ है बुक में दिए गए हैं वो आपने अपनी कॉपी पे लिखना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है सेंड जरूर करना है। और अगर आपने श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियोस को लाइक भी जरूर कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।